Good morning, students of fourth semester. Welcome all of you in the video lecture class. Today I am discuss about the next topic, new topic, biotic factors. Instead that on the back turn in the back video lecture, I was discuss about the abiotic factors which are related with the fishery biology or fish culture. As you know that you looks upon the fishery culture, there are many abiotic factors that was related and influencing on the fishes and their activities. Instead of that, the biotic factors also influenced the fish culture and fish activities. So I am going to discuss about the different type of biotic factors. As you know that you study in the ecosystem that there are abiotic and biotic components which are related with the fish ecology or general ecology. In the general ecology, as you know that there is biotic factors in which producer, consumer and top consumer and so on, but that are not apply in here in this topic in the biotic factors. Here is a other type of factors that are related with the biotic factors in the fish ecology. अब जैसा कि इकोलॉजी में आपने पहले भी पढ़ा है, बेसिक थर्ड ईयर में भी इकोलॉजी के बारे में, जनरल इकोलॉजी में, उसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे जो है कि एबायोटिक फैक्टर से मैक्सिमम मिलते जुलते हैं। लेकिन यहाँ जो फिश इकोलॉजी यानी फिशरी बायोलॉजी में जो हम फिश इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें जो बायोटिक फैक्टर्स है, इसमें उस तरह के फैक्टर्स को हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, जैसे प्रोड्यूसर हैं या कंज्यूमर हैं या टॉप कंज्यूमर हैं, ये सब इन सबों के बारे में हमें नहीं पढ़ना, बल्कि उस बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो पॉन्ड में, रिवर में या ओशियन में यानी डिफरेंट टाइप के वाटर बॉडी में जो बायोटिक फैक्टर्स काम करते हैं। यानी जैसे कि वाटर बॉडी में फ़िश के अलावा बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, या वाटर बॉडी में बहुत तरह के वेजिटेशंस हैं, प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं, तो उन सबों का जो है आपस में कि फ़िश या फिश कल्चर पर फिश के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को यहाँ पे हमें देखना है। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर रिलेटेड विद द फिशेज, हियर इन दिस टॉपिक वी स्टडीज अबाउट दैट, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग्स तो और आएंगे, इसके साथ साथ यहाँ पे एक दो चीज़ों के बारे में ख़ास तौर से दो आस्पेक्ट से यहाँ पढ़ना है बायोटिक फैक्टर्स। एक तो वाटर बॉडी में फिश आपस में किस तरह से एक फिश दूसरे फिश से जो है कि किस तरह से अटैच हैं, रिलेटेड हैं। यानी चाहे छोटी मछलियाँ हो चाहे बड़ी मछलियाँ हो, सब जो है आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ किस तरह से आपस में रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। यानी स्पीसीज़ बिटवीन स्पीसीज़ किस तरह का रिलेशन है। लेकिन इसके अलावा वाटर बॉडी में बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो फिश नहीं है, उनके अलावा एक्वाकल्चर में आते हैं, उनका जो है आपस में फिश से उनका आपस में क्या संबंध है, यानी इंटर स्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप और इंट्रा स्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप के बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है। यानी भी यहाँ जो इकोलॉजी में, जनरल इकोलॉजी में जो आपने बायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा है, उस तरह से यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एमएससी लेवल पे हमें जो फिश इकोलॉजी में बायोटिक फैक्टर को डिस्कस करना है, तो उसी टॉपिक को लेकर के हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले जो है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोटिक फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी इसकी जो बेसिक जो
कंसेप्ट है उससे पहले हम जो है कि यहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड टॉपिक आएंगे। तो बायोटिक फैक्टर मतलब वो जैविक कारक जो फिश से रिलेटेड हैं। इसमें देखेंगे बायोटिक और लिविंग फैक्टर्स, यानी बायोटिक फैक्टर को हम लिविंग फैक्टर कह सकते हैं। बायोटिक और लिविंग फैक्टर्स और इन्वायरमेंट फैक्टर को आप इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स ही तो हैं, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स ही तो हैं इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इस तरह बायोटिक और लिविंग फैक्टर्स और इन्वायरमेंट मीन्स, इसका क्या मतलब है, बायोटिक फैक्टर का मतलब, लिविंग फैक्टर का मतलब, या लिविंग इन्वायरमेंट का या बायोटिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। मीन्स द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लेस, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो जीवधारी चीज़ें हैं। जीवधारी में क्या आएगा, लिविंग कंपोनेंट में प्लांट आएंगे और एनिमल आएंगे, तो उसी को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। मीन्स द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लेस दैट इज़ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लिविंग फैक्टर्स में, बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं, प्लांट और एनिमल आते हैं। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, अब आगे देखेंगे। अंडर बायोटिक और लिविंग फैक्टर्स आर स्टडीड द इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड विथ दोज ऑफ अदर स्पीसीज, यानी ये जो लिविंग फैक्टर्स हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, प्लांट का प्लांट के साथ क्या इंटरेक्शन है, प्लांट का एनिमल के साथ क्या इंटरेक्शन है, एनिमल का एनिमल के साथ क्या एक्टिविटी है, क्या क्रिया प्रक्रिया होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये लिविंग का लिविंग के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शंस हो रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन ही रिलेशनशिप माना जाता है। तो इस एक जाति अपने ही जाति के सदस्यों मेंबर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या रिलेशनशिप बनाए हुए है, और एक जाति दूसरे जाति के स्पीसीज के साथ कैसा उसका रिलेशनशिप है। ये चीज़ें यहाँ पे ख़ास तौर से फ़िश के रिगार्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तभी बेसिक चीज़ इंट्रोडक्शन को डिफिनिफाई करने जा रहे हैं, जो कि बायोटिक फैक्टर्स क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज़, यानी सेम स्पीसीज, एक ही जाति के अगर स्पीसीज हैं उनका आपस में क्या जो है एक रिलेशनशिप है। और बिटवीन कन स्पेसिफिक एनिमल्स इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, यानी कि अपने ही जाति के कन स्पेसिफिक एनिमल्स, यानी अपने ही जाति के सेम स्पीसीज एनिमल के साथ क्या जो है एक रिलेशनशिप है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इंट्रा यानी अपने ही जाति के अंदर के जातियों के साथ, जीवों के साथ रिलेशनशिप, संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। दैट बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज द इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, और एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बीच, यानी दो तरह के, दो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के बीच जो आपस में इंटरेक्शन है, इंटर रिलेशनशिप है, उसी को हम जो है इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब इन दोनों टॉपिक को डिटेल में आगे चल के डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ बेसिक ही इसको जो है कि फंडा को हम क्लियर कर रहे हैं। इन द रेफरेंस ऑफ फिशरीज, अब हम यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस इस फिशरी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिश इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो और एनिमल पे लागू होती हैं यहाँ पे भी लागू होती हैं वो बातें। इन द रेफरेंस ऑफ फिशरीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए पॉन्ड डिपेंड्स अपॉन ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट कम्युनिटीज़ लिविंग इन वेरियस जोन्स ऑफ द पॉन्ड। अब किसी भी पॉन्ड में फ़िश का जो है जो प्रोडक्टिविटी है, यानी फ़िश कितनी ग्रो कर रही है, कितना उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पॉन्ड में और भी कितने तरह के एनिमल्स मौजूद हैं, या उस पॉन्ड के जोन में जहाँ पे फ़िश हैं वहाँ पे और किस तरह के कम्युनिटीज़, यानी प्लांट कम्युनिटीज़ या एनिमल कम्युनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हों, जैसे वेजिटेशंस यानी पानी में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स हैं, या उससे उस पानी में और भी जो इस फिश के अलावा जो एनिमल्स रह रहे हैं, इन सब के संख्या के ऊपर, इन सबों के नंबर के ऊपर, जो कम या ज़्यादा नंबर के ऊपर जो है कि संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पे फ़िश की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। यानी फ़िश प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द habitat animal and plant communities in that ponds which are related with the fish culture,
यानी फिश कल्चर से रिलेटेड प्लांट में प्लांट और एनिमल कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। द इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया। अब यहाँ कुछ ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, नाम गिना रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, नजास, पैटा मुगेटन, निम्फाइड्स, निम्फिया, निलम्बियम एंड ट्रेपास। यानी इतने तरह के जो नाम हमने गिनाया, ये जो है कि वाटर बॉडी में यानी एक्वेटिक प्लांट है, जो छोटे छोटे प्लांट है जो उसमें पॉन्ड में, किसी भी पॉन्ड या वाटर बॉडी में ये जो है एक्वेटिक प्लांट पाए जाते हैं। तो इनका कोई न कोई प्रभाव जो है कि फ़िश पर, और फिश का प्रभाव इन पर पड़ता है, क्योंकि फ़िश इसे खाती हैं और ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, और ये जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। आगे देखें, द फाइटोप्लैंक्टन कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रोसिस्टिस, क्लोरेला, यानी वाटर बॉडी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये तो भी एक्वेटिक प्लांट के हमने जिक्र किया। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसे फाइटोप्लैंक्टन्स कौन कौन से हैं? फाइटोप्लैंक्टन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोसिस्टिस, क्लोरेला, यूग्लिना, वालवाक्स, एनाबीना बैक्टीरिया यानी ETC, ये सब जो है कि फाइटोप्लैंक्टन मानते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वाटर बॉडी में। द फ्लोटिंग प्लांट्स आर, जो ऐसे प्लांट जो वाटर बॉडी में तैरने वाले होते हैं। द फ्लोटिंग प्लांट्स आर इचोर्निया, पिस्टिया, सल्विनिया, लेमना, एजोला। ये जो तैरने वाले प्लांट हैं, जो वाटर बॉडी पे ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तैरते रहते हैं। These aquatic plants and plankton are used as food by several species of herbivorous fishes। ये इनकी जो अभी हमने जो एक्वेटिक प्लांट की चर्चा किया, जो फ्लोटिंग प्लांट हैं या फाइटोप्लैंक्टन हैं, इन सबों को किस तरह के फिशेस खाती हैं? जो हर्बिवोरस फिशेस हैं, जो शाकाहारी मछलियाँ हैं, वो जो है ये सब चीज़ों को खाती हैं और ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं। यानी कि इन एक्वेटिक प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट या फाइटोप्लैंक्टन का जो संबंध है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है और इनका जो है लिविंग फैक्टर है, तो ये बायोटिक फैक्टर, इनका जो फिश से ये रिलेशनशिप है कि फ़िश इसे खाती हैं और खा करके ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। तो यानी ये इनके लिए फ़ायदेमंद है। फॉर ए गुड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज़, अगर किसी फिशरीज़ को अच्छा डेवलप कराना है या डेवलप करता है, द डेवलपमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ प्लैंक्टन्स इज़ इसेंशियल। तो इसलिए उस प्लांट बॉडी में या फिश कल्चर में जो ठीक या सही जो प्लांट्स हैं, जो अभी ऊपर हमने जिक्र किया, इनका जो ग्रो करना वहाँ पे ज़रूरी है, यानी उनका डेवलप होना ज़रूरी है। फ्राई प्रीफर जू प्लैंक्टन्स रादर देन फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि जो फ़िश के जो फ्राई होते हैं, यानी फ़िश के छोटे छोटे जो अभी जीव जो छोटी मछलियाँ, बहुत छोटी छोटी जो डेवलप होकर अभी निकली हुई होती हैं, वो जो है फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती नहीं है, वो जू प्लैंक्टन को प्रीफर करती हैं, खाती हैं। तो इसलिए फाइट जो है कि जू प्लैंक्टन का भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिशेज जब बच्चे देंगे तो ऑलरेडी उनके फ्राई होंगे, तो फ्राई जू प्लैंक्टन को खाएं, यानी जू प्लैंक्टन का वाटर बॉडी में रहना ज़रूरी है, यानी उसका भी आपस में फिशेज संबंध है। जू प्लैंक्टन्स कंसिस्ट ऑफ रोटिफर्स, जू प्लैंक्टन में क्या क्या आते हैं? जू प्लैंक्टन्स कंसिस्ट ऑफ रोटिफर्स, प्रोटोजोअन्स, कोपीपोड्स एंड लार्वी। तो इस तरह के ये जो हैं कि ये जू प्लैंक्टन्स हैं, ये एनिमल में आते हैं, यानी छोटे छोटे एनिमल्स हैं, यानी प्लांट और एनिमल ही तो बायोटिक फैक्टर्स हैं। ये दोनों फैक्टर को जब हमने बताया, इन दोनों का फिश से क्या संबंध है आप समझ सकते हैं, जिस हिसाब से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर आल्सो फाउंड एमंग द एक्वेटिक प्लांट्स। इसके अलावा बहुत और तरह के एनिमल्स जो है कि वो एक्वेटिक प्लांट में एक्वेटिक रीजन में पाए जाते हैं, बहुत तरह के एनिमल्स भी पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड ओलिगोचीट्स, और जो एनिमल्स जो है पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? दीज इंक्लूड ओलिगोचीट्स। ओलिगोचीट्स में फॉर एग्जांपल ट्यूबिफेक्स, ब्रांचूरा,
ब्रांचियोड्राइलस, चीटोगैस्टर, एलोसोमा ETC। इस तरह के ये जो है कि ओलिगोचीट्स में जो है पाए जाते हैं। ओलिगोचीट्स यानी एनिलिडा के ये जो एनिमल है वो भी वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वी यानी आर्थ्रोपोडा के भी एनिमल, इंसेक्ट्स एंड लार्वी देयर लार्वी, ये भी उस वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। निम्फ्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई यानी ड्रैगन फ्लाई के मक्खियों के जो छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं वो भी निम्फ भी पाए जाते हैं पानी में। मे फ्लाई भी पाए जाते हैं। बाइवाल्व लाइक यूनियो लेमिडेंस, सीप और घोंघा यूनियो और लेमिलिडेंस भी वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। स्नेल्स, शंख भी पाए जाते हैं। स्लग, कॉपीपोड्स, ये सब जो है मोलस्का और एनिलिडा के एनिमल्स एंड ऑस्ट्रेकोड्स, इस तरह के ये भी एनिमल्स वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। यानी हमने पूरी तरह से देखा कि वाटर बॉडी में सिर्फ फिश ही नहीं, तमाम लिविंग प्लांट और एनिमल्स यानी लिविंग फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स भी पाए जाते हैं जिनका फिश के साथ रिलेशनशिप है, संबंध है। यानी फिशेज उन्हें खाती हैं और ये जो फिश से ऊपर मछलियाँ या और एनिमल्स हैं वो जो है कहीं फिश पर जो है कि डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है ये तो चर्चा बाद में होगी, लेकिन इंट्रोडक्शन में अभी हमने इसके बारे में डिटेल बताया। सेवरल ऑफ दीज एनिमल्स आर कंज्यूम्ड एज फूड बाय द ओमनिवोरस फिशेज। यानी अभी जो फिश की हमने चर्चा किया जैसे यूनियो लेमिलिडेंस, स्नेल, स्लग, कॉपीपोड्स, मे फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, इंसेक्ट लार्वी, ये सब जो हैं ये जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं इनको जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो जो है कि इनको फूड मटेरियल के रूप में खाती हैं, क्योंकि वो मछलियाँ खाती हैं जो ऑमनिवोरस होती हैं यानी जो सर्वाहारी होती हैं। क्योंकि जो ऑमनिवोरस फिशेज होती हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाती हैं, और जो कार्निवोरस फिशेज होती हैं वो सिर्फ एनिमल जो एक्वाटिक रीजन जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको खाती हैं, और जो हर्बीवोरस फिशेज हैं वो जो शाकाहारी यानी जो वाटर बॉडी में जो वेजिटेशंस हैं, जो प्लांट हैं, उनको खाते हैं। तो इस तरह से जो है कि फ़िश का लिविंग फैक्टर से यानी बायोटिक फैक्टर से क्या रिलेशनशिप है, इसका एक आइडिया आपको इंट्रोडक्शन में लग गया। अब इसके बाद फ़िश के बीच में या फ़िश का और भी स्पीसीज़ के बीच में क्या आपस में रिलेशनशिप है, किस तरह से ये अपना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे जो है कि क्या इनका आपस में संबंध होता है, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें जो है कि यहीं पे छोड़िए। ओके।